नाथ है, नाथों का नाथ है, जो अनाथ है उनको भी नाथ है। सबको अरंगी भरंगी श्रृंगी सबको लेकर चले, सबको सम्मान देता है, इसलिए इनका नाम है महादेव। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है महंत रामदास त्यागी फुलारी बाबा, सिद्धपीठ शिवपुर बनारस। जी बाबा, यहाँ पे सुना काशी विश्वनाथ के बारे में कुछ हमें बताओगे? क्या है महादेव, क्या है एक्चुअली में? हम ये जानना चाह रहे महादेव की, आपने क्या महसूस किया है महादेव के बारे में? महादेव शब्द ही ऐसा है कि जिनका महान आत्मा हो, सबको कल्याण करने वाले, सबको कुछ देने वाले, महादेव। पहले क्या कहे? महादेव। महा जो भव रूपी सागर से पार करने वाले, मोह माने होता है ममता से हटाने वाले, मोह ममता से दूर करने वाले और भगवान के चरणों में लगाने वाले, उद्धार करने वाले, परम पिता को, परमेश्वर को, भोले बाबा को प्राप्त होने के लिए उनका शब्द होता है महा। सब में महान महादेव। महादेव जिन्होंने राम जी को इतना तपस्या किए कि राम जी ने उनको महान बना दिया, अमर कर दिए, तीनों लोक में मुझे महान कर दिए। वो ऐसा है कि महादेव को जो पूजा करता है तो राम जी खुश हो जाते हैं, इसलिए देव कहा गया है। देवों में देव महादेव, जो सबको कुछ न कुछ देने वाले। महादेव इतना दयालु है कि इनको भजन करेंगे ना, अगर रीझेंगे तो आपको सब कुछ दे देंगे वो। यहाँ तक महादेव ने अपने पत्नी के लिए कहने से, पार्वती को कहने से लिए लंका बनाए थे सोने का, समझे। पर जब लंका को गिरी प्रवेश जब करना था तो उस समय गिरी प्रवेश तो कर दिया, दक्षिणा में रावण से मांगा कि मांगी दक्षिणा में क्या चाहिए। अच्छा प्रभु जी, ये जो लंका की नगरी सोने के बनाए यही हमको दक्षिणा दिए, तो इसलिए महान है इनका आत्मा, महान महादानी है, इनसे जो मांगिए देने के लिए तैयार होता है, इसलिए देव कहा जाता है। विश्व के नाथ, विश्व का नाथ, सबको नाथ है, नाथों का नाथ है, जो अनाथ है उनको भी नाथ है। सबको अरंगी भरंगी श्रृंगी सबको लेकर चले, सबको सम्मान देता है, इसलिए इनका नाम है महादेव। का माने कर्म, का होता है कर्म करना, अ माने होता है कि उसमें लगन हो जाना, सी माने होता है शीतलता होना। जो काशी धाम में आकर जिनका जीवन शीतल हो जाए, आनंदित हो जाए और परमात्मा के परम प्राप्ति हो जाए, उसी का नाम है काशी, काशी मोक्षदायिनी, जो सबको किनारा लगा दे। अपने किनारा का अर्थ होता है कि परमात्मा के चरणों में उनको वास करा दे। इसलिए आज पहले समय में राजा महाराजा मोक्ष प्राप्ति करने के लिए काशी में अपना स्थान बनाते थे। अभी आप देखिएगा कि काशी में हर स्टेट के राजा ने अब यहाँ पर अपना धर्मशाला बनाए हुए हैं, धर्म मंदिर बनाए हैं और बहुत कुछ बनाए हुए हैं, तो कि काशी मुक्ति का धाम है, काश्याम मुक्ति दायिनी। इसलिए काशी माने कि जो कर्म कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कहे तत्फल शाखा, इसीलिए काशी में कर्म प्रधान है। काशी में जो भी आता है उनके भगवान अपना लेते हैं और उसको अपना बनाकर उनको वास करते हैं, स्थान दे देते हैं उनको। किनको ने दिया? काशी ने सबने, सबको, हरिश्चंद्र का भी उनको जगह दिया। काशी मुक्ति का धाम है। बाबा मणिकर्णिका के बारे में कुछ बताओ, क्या है मतलब मणिकर्णिका? मणिकर्णिका क्या मतलब? मणि माने तो होता है कि वही हीरा जवाहर मणि, उसको मणिकर्णिका। मणिकर्णिका कोई ऐसा बताते हैं कान का होता है जहाँ पे माता, जो माता तो माता जी का कुछ वहाँ पर गिरा हुआ था मणि, इसलिए उनको मणिकर्णिका कहा जाता है, क्योंकि वहाँ गिरे तो उसके नाम से मणिकर्णिका हो गया। अब कोई कहता है कि कोई कहते हैं कि मणि का खजाना था वहाँ पर, वैसे कहिए कि मणिकर्णिका जो जहाँ पर शमशान है, जहाँ पर हर सबको लास्ट वहाँ जलता है, सबका पुण्य वहाँ जाके एकत्रित होता है। हम भी अभी जो तपस्या किए हैं अंत में वही जाकर ना समाधि लगाते हैं, जलाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहाँ मणि के खान हो जाता है, वहाँ का मतलब कि तेज का खान हो जाता है वहाँ।
वहाँ का भस्मी भी बहुत पूजनीय होता है। मैं सुना हूँ कि मणिकर्णिका के भस्मी भोले बाबा को पहले चढ़ता है। जी। मणि है वहाँ में मणिकर्णिका कि पार्वती का जो कान का जो कुंडल गिरा, इसीलिए उसको नाम पड़ा मणिकर्णिका। खजाना है वहाँ पड़ा हुआ है, भोले बाबा का वहाँ खजाना है। सब पार्वती का जो शक्ति है वहाँ पर वास है, इसीलिए वहाँ शंकर भगवान और पार्वती का विवाद इसीलिए होता है कि सबको मोक्ष देते हैं वहाँ जाकर, कान में मंत्र सुनाकर और वहाँ मोक्ष देते हैं मणिकर्णिका घाट पर, इसीलिए वहाँ महिमा है। भोले बाबा हाँ वो भी जो भी जाते हैं उनको कान में जो भी मृत्यु जो होता है, जो लाश ले जाते हैं उस समय भोले बाबा कान में मंत्र देता है। कान में मतलब इसलिए मणिकर्णिका मोक्ष के दायनिक है। तुलसियावर रामचंद्र की बाबा। तो इसीलिए बनाया गया कि देखिए परंपरा था वहां पर भी हरिश्चंद्र जो राजा थे, जब उनका सपनों में जो दान दिया था तो दान तो दे दिए थे, बिक गए थे, तो कोई खरीदने वाला उनको नहीं था। तो वो चीज पूरी थोड़ा सा बताओगे थोड़ा, किसको दान दिया, किसी के कौन दान डोम राजा थे, पर जो डोम राजा थे वो हरिश्चंद्र जी को खरीद लिए। हरिश्चंद्र जी को वहाँ मुर्दा जो भी लेकर आते थे उनको कर लिया जाता था, पैसा लिया जाता था, पैसा कर लेकर वहाँ लाश जलाने के लिए ऑर्डर दिया जाता था। अभी भी है परंपरा, आप जाएंगे तो आपको पहले उसको कर देना पड़ेगा, समझे, जो भी कर में हो, जो आपके श्रद्धा प्रेम हो, जितना हो, जैसे भी हो, तो 1000, 500, 200 जितना सर्दी उस समय देते हैं और वहाँ पर हरिश्चंद्र घाट पर वो मुर्दा को फिर जलाते हैं। तो जब हरिश्चंद्र को ड्यूटी लगा हुआ था कि आपको यहाँ रहना है और ये लास्ट जो आएंगे जो यहाँ जो जलाएंगे उससे आपको कर लेना है, तो वहाँ जब उसी से हरिश्चंद्र घाट पर रहना, हरिश्चंद्र जी को वहाँ लगाया गया, डोम के हाथ में बिक गए और उनको ड्यूटी लगाया गया वहाँ पर। और क्यों बिके थे? सपने में उनको दान दे दिए थे। दान में क्या दिया? दान में पूरा राजपाट सब दान दे दिए थे सपने में। एक कोई महात्मा आया और सपने में उनको दान दे रहे, पूरा संकल्प करा दे रहा है। तो सुबह हुआ, देखा कि मैं सपने में तो मैं दान दिया हूँ, तो ऋषि सुबह दिखाई दिया, तो वहां तो आप सबके दान में दे चुके, आप तो थोड़ा रहा नहीं। जब घर द्वार जब दान में दे दिए तो ये अपना पेट पालने के लिए कहीं गुजारा करेंगे, समझे, कहीं कहीं तो रहेंगे ना, समझे। तो और कोई दान बाकी था उनका मेरी ऋषि का, ताकि दक्षिणा बाकी था। दान तो दे दिए, अब दक्षिणा में वो उन्होंने बिक गया था, वो फिर दक्षिणा देने गए थे उसको पत्नी जब मर गई थी, अब बच्चे मर गए थे, सर्प काट लिया था, समझे, उस समय भी हरिश्चंद्र ने उनसे कर लिया था। उसी समय अपना आंचल जब फाड़े तो उसी से भगवान प्रकट हो गए, बस करो बहुत तूने सहन कर लिया, बहुत तेरे परीक्षा ले लिया, आपको मांगो क्या मांगते हो। भगवान प्रकट हो गए, फिर भगवान से मांगा कि मेरा बच्चे जिंदा हो जाए, मेरा जैसा था वैसा फिर हो जाए, तो वही प्रकट हुए थे उस समय, फिर जो कहते हो गया था, इसीलिए हरिश्चंद्र नाम पड़ा। सत्यवादी राजा कह कि अपने सब पर अपना राज पर्वत सब दे दिए थे। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद।